नाजरीन, पहला रोज बॉलर्स के नाम रहा। एक ही दिन में दोनों टीम्स आउट। पाकिस्तानी बैटर्स ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। वेस्ट इंडीज़ के 163 रन के जवाब में पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 154 रन पर ढेर। मेहमान टीम को पहली इनिंग्स में 9 रन की बढ़ती मिल गई। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान 49 और सऊद शकील 32 रन बनाकर नुमाया रहे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान काफ़ी बड़ा टारगेट देगा, लेकिन ये हो ना सका। 154 रन पर ही पाकिस्तानी ऑल टीम आउट हो गई। क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल हमने देखा और जाहिर है कल से जो सिलसिला था तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी बॉलरों ने ठीक है लास्ट दो जो विकेटें रह गई थी उन्होंने रन जरूर कर दिए, मगर फिर भी पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो है जिस तरह का उनको टारगेट दिया गया था वो उन्होंने उस हिसाब से पूरा किया। लेकिन मैं इसमें इस वक्त जो शुरुआत समझता हूँ तो समझता हूँ आपकी बैटिंग लाइन को, तो हमें तो बड़ी खदशात हो गए हैं कि ये कैसे होगा कि भाई आप जिनके लिए बना रहे हैं वो टीम में और आपकी टीम में जमीन आसमान का फर्क है। फिर भी आप जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अगर कहीं उन्होंने 200 के करीब ले ली लीड तो फिर क्या होगा। तो सोचने का मुकाम है और ठीक है, हमारा है कि हम अपने जो है वो हम उसमें अपनी पिचेस बनाए, लेकिन आपकी बैटिंग लाइन क्या कर रही है। फास्ट बॉलर से भी आउट हो जाती है और उनके मेरे हिसाब से तो इतने एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है उनके पास और उनसे भी आउट हो रहा है। तो मैं तो यही समझूंगा कि आज का दिन मैं डेफिनेटली जो है वो वेस्ट इंडीज के नाम करूंगा, इसलिए कि उन्होंने आपको, मेरा ख्याल है चाहे वो थोड़ी सी लीड है 9-10 रन की, लेकिन उन्होंने आपकी एक बड़ी बैटिंग लाइन को तहस नहस ही कहूंगा और एक दफा फिर जो है आपके सऊद शकील और रिजवान ने हाईएस्ट रन किए और देखिए नतीजा क्या आता है, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस बैटिंग की तरफ से। तौसीफ साहब, आप भी अच्छे स्पिनर रहे हैं अपने दौर में। आप क्या समझते हैं इस कम स्कोर की वजह अच्छी बॉलिंग है या खराब बैटिंग है? ये खराब बैटिंग है, अच्छी बॉलिंग तो हमारी जो थी वो अपनी जगह थी ना। हम तो गए उस पे थे और वो इतने परेशान थे हमारी बॉलिंग से, और फिर आप उनकी बैटिंग लाइन और बॉलिंग लाइन दोनों को देख लें तो कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास नहीं था। और ब्रेथवेट एक उनके एक्सपीरियंस है, उसके अलावा सबके मिला के मेरे ख्याल सारे सबका मिला के 30-40 टेस्ट बनते हैं उनके सबके, और ब्रेथवेट के अलग है। तो उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि आपकी बॉलिंग ने तो आपको लेट डाउन नहीं किया है, लेकिन आपकी बैटिंग ने इस वक्त आपको लेट डाउन किया है। सर, पिच से मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि हमने देखा कि बॉलिंग के बाद बॉल काफ़ी नीचे बैठ रही है। देखिए, एक प्रिपेयर की और इस पर काफी बहस भी चल रही थी। मैं खुद भी बीइंग स्पिनर ये बात करूंगा कि पहले दिन तो खैर इतना टर्न होना नहीं चाहिए, और लेकिन ये पहले कह दिया गया था जी कि ये इतनी प्रिपेयर्ड नहीं है पिच, उसको जाहिर है बहुत ढीला छोड़ा हुआ है तो वो मड की तरह, और ये इतना खेल नहीं सकते। मेरा ख्याल है इनके खिलाफ इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये टीम वैसे ही गिर जानी थी और नॉर्मल उस पर आप जाते, आपने 3-3 स्पिन डाले, ठीक है पहले टेस्ट में आप जीते, उसमें भी यही पोजीशन थी, लेकिन अब आप बैट्समैन को क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि क्या बैट्समैन ये कहेंगे कि जी पिच ठीक नहीं थी? तो ये तो ज्यादती है, इसलिए कि उनकी बैटिंग लाइन हमारी बैटिंग लाइन उनसे बहुत ही एक्सपीरियंस वाली थी। और आप दोष किसको देंगे अगर खुदा ना खास्ता ये टेस्ट मैच आप हार जाते हैं? अव्वल तो हारने का मुझे नहीं लगता है ऐसा, लेकिन जाहिर है कि अगर उन्होंने जिस तरह लास्ट विकेट पे रन्स कर दिए थे और अभी भी ऐसे रन्स अगर बन गए और इतना हुआ, तो फिर अगर अल्लाह ना करे हारे आप, तो फिर किसको कहेंगे? आप बैटिंग को ही कहेंगे ना, बॉलिंग को तो नहीं कह सकते आप। तो मैं सोच रहा था कि 2-3 दिन बाद जो है टर्न होता,
तो ज्यादा बेहतर था बनिस्बत के थोड़ा लोगों को भी देखना। अभी तो हर आदमी से बात कर रहा हूँ यार, वो 2 दिन में 2.5 दिन में खत्म हुआ, ये 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इस चीज को सोचना पड़ेगा कि अगर कोई दूसरी बड़ी टीम होती तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात डाल देती। बिल्कुल। तौसीफ अहमद साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया।